हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 18 अगस्त का करंट अफेयर्स और उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखेंगे, पहला क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने चार नए जिले का गठन करने की घोषणा की है। तो ये हो जाएगा 4 नए जिले कहाँ में बनेगा, तो छत्तीसगढ़ में। कहाँ में बनेगा दोस्तों, तो छत्तीसगढ़। इसमें नाम है छत्तीसगढ़ में मोहला मानपुर, जिला का नाम है, चारों का नाम मोहला मानपुर, शक्ति और एक का नाम है सारंगगढ़, बिलाईगढ़ और मनेन्द्रगढ़। यानी कि 4 जिलों जब मिल बन जाएंगे तो हो जाएगा पूरा 32 जिला। कितना, तो 32 जिला छत्तीसगढ़ में, याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल और राज्यपाल है अनुसुईया उइके, याद रखेंगे, अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ में एक ठो अभियान चलाया गया, लॉन वरातू। क्या अभियान का नाम था, लॉन वरातू। यह किससे संबंधित है, तो लॉन वरातू जो है नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने के लिए ही चलाया गया था अभियान, उससे संबंधित है, याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ की स्थापना 2000 ईस्वी में हुआ था, जिसके प्रथम मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ से संबंधित है सब पुस्तक छत्तीसगढ़ है। 2000 में और 2 राज्य का स्थापना हुआ था, तो हुआ था उत्तराखंड और झारखंड। तो छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से बढ़ के बना था और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और बिहार से झारखंड, याद रखेंगे। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, उत्तराखंड 9 नवंबर और 15 नवंबर को झारखंड, याद रखेंगे। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी, याद रखेंगे। हाल ही में जो है कर्नाटक में भी एक जिला बनाया गया है जिसका नाम है विजयनगर साम्राज्य का नाम सुने ना। विजयनगर की राजधानी कहाँ थी दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य में, तो हम्पी। अब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो हरिहर एवं बुक्का, 2 भाई था, हरिहर एवं बुक्का, और अपने पिता के नाम पर संगम वंश नाम रखा था, वंश का संगम वंश। विजयनगर में 4 गो वंश शासन किया था, संगम, सुलभ, तुलुभ और अराविड वंश, याद रखेंगे हम लोग। विजयनगर जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। आगे देखेंगे विजयनगर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज कि विजयनगर की स्थापना जो हरिहर और बुक्का ने 2 भाइयों ने मिलकर की थी। इसकी राजधानी हम्पी में है, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे है। प्रथम राजवंश का नाम था संगम, याद रखेंगे, संगम। विजयनगर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली राजा कौन हुए थे, तो राजा कृष्णदेव राय, जिनके द्वारा एक पुस्तक अमुक्त माल्याद लिखा गया था। इन्हीं के दरबार में अष्टदिग्गज, तेलुगु भाषा के 8 कवि रहते थे, याद करेंगे, अष्टदिग्गज। राजा कृष्णदेवराय को जो राजा भोज के भी नाम से जाना जाता था, याद रखेंगे। और बाबर ने अपनी आत्मकथा में सबसे शक्तिशाली भारत का राजा कृष्णदेवराय को ही बताया था, यह भी याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे देखेंगे कि भारत में लोक अदालत का प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो भारत में सबसे पहले लोक अदालत का प्रारंभ तो छत्तीसगढ़ से हुआ। प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो छत्तीसगढ़ से दोस्तों। लोक अदालत तो छत्तीसगढ़, लोक 36 गोला, लोक माने ढेर लोग, 36 लोग, लोक अदालत छत्तीसगढ़, अदालत में ढेर लोग रहते हैं, 36 लोग, याद रखेंगे ऐसे करके। नेक्स्ट है कि 14 अगस्त 2021 को किसे शांति काल का सर्वोच्च पुरस्कार, वीरता पुरस्कार अशोक चक्र प्रदान किया गया। यानी कि अशोक चक्र किसे, तो SI थे बाबूराम, जो कि जम्मू कश्मीर में थे। आगे देखेंगे शांति काल का पुरस्कार सबसे बड़ा होता है शांति काल में अशोक चक्र, उसके बाद होता है कृति सम्मान, उसके बाद शौर्य सम्मान, याद रखेंगे। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2021 का आयोजन जो है पोलैंड में किया गया, जिसमें भारत ने 8 गोल्ड सहित कुल 15 पदक जीते, याद रखेंगे। कहाँ में, तो पोलैंड की राजधानी वर्साय, याद रखेंगे। जर्मनी जब पोलैंड पर आक्रमण किया था तभी से द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था 1939 में, याद रखेंगे। चौथा यूथ इंडिया गेम्स का आयोजन कहाँ में किया जाएगा 2021 में, तो पंचकुला हरियाणा, जिसका शुभंकर है धाकर सुने ना, फिल्म में धाकर है, याद रखेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम पहली बार 2018 में नई दिल्ली में शुरू किया गया था, 2020 में गुवाहाटी में आयोजित होना था। 17 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान में मौजूदा हालात को देखते हुए गृह मंत्रालय ने वीजा आवेदकों को फास्ट ट्रैक बनाने के लिए कौन सी जो है नई श्रेणी शुरू की है, तो ई इमरजेंसी एक्स MISC मिक्स
वीज़ा, याद रखेंगे ई इमरजेंसी, इमरजेंसी में शुरू किया गया है। अभी जो है अफगानिस्तान में जो है तालिबानियों ने कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति थे अशरफ गनी, वो देश छोड़कर चले गए हैं, ताजिकिस्तान चले गए हैं। ताजिकिस्तान की राजधानी है दुशानबे, याद रखेंगे। अफगानिस्तान में भारत ने ही वहाँ का संसद को बनवाया था, जिसका अफगानिस्तान के संसद को शोरा कहते हैं, उसे अटल संसद भी नाम दिया गया था, याद रखेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी के सहयोग से ही बना था। वहाँ पर 20 सालों से अमेरिका के सैनिक रह रहे थे, और जब वहाँ से अमेरिका के सैनिक जो है छोड़ के बहग्राम एयरपोर्ट पर रह रहे थे, वहाँ से अमेरिकी सैनिक जब छोड़ के जाने लगे, तब तालिबानियों को मौका मिल गया और वो भी उस पर कब्जा करने के लिए देखने लगे। वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगता है बेल आइकन की घंटी को दबा दें, जिससे कि आपको आने वाला वीडियो समय पर मिलता रहे। और यदि आपको करंट अफेयर्स का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल का नाम है ज्ञान मंजिल तक, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि नरेंद्र सिंह तोमर ने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रिफ ब्रिस्ट जीन बैंक का उद्घाटन कहाँ में किया था? राष्ट्रीय पादप अनुसंधान संस्थान ब्यूरो, ये काम है तो पूसा नई दिल्ली, याद रखेंगे, पूसा नई दिल्ली, राष्ट्रीय पादप अनुसंधान। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर, याद रखेंगे। कृषि किसान, तो किसान न आ गया तो न से नरेंद्र सिंह तोमर। एम वेंकैया नायडू ने नवाचार और विकास केंद्र की आधारशिला कहाँ में रखा? तो जवाहर नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च कहाँ में है? तो बेंगलुरु, वहाँ पर रखे हैं एम वेंकैया नायडू। तो बकैया नायडू बस बेंगलुरु में रखे हैं। तो नवाचार और विकास केंद्र, मेक इन इंडिया का इससे जो बढ़ावा मिलेगा, और वैज्ञानिकों के लिए जो नए नए वैज्ञानिक हैं उनको भी योगदान यहाँ से दिया जाएगा। भारत में 16 अगस्त को नवरोज उत्सव मनाया गया। यह किस धर्म से संबंधित है? तो हम लोग जानते हैं पारसी धर्म का जो है नवरोज उत्सव मनाया जाता है। नया साल आता है जब पारसी में। भारत में पारसी लोग शहनशाही कैलेंडर को यूज करते हैं, शहनशाही, जिसका जो निर्माण राजा जमशेद ने किया था, इसलिए इसे जमशेद ए नवरोज कैलेंडर भी कहा जाता है, याद रखेंगे। नवरोज पर्व को यूनेस्को में अमृत धरोहर में शामिल किया गया है। और भारत का जो है कुंभ मेला, योग को, दोनों को तो पूछ देगा कि यूनेस्को के अमृत धरोहर में शामिल किसको किया गया? तो ऑप्शन में अगर कुंभ मेला रहेगा तो कुंभ मेला, ये योग, दोनों हो जाएगा, याद रखेंगे। विश्व लैंगिक अंतराल में भारत कौन सा रैंक पर रहा? तो 140वां, लैंगिक अंतराल में 140 पार है। शांति में तो 135, शांति में 135, लैंगिक में 140, याद रखेंगे। अब विकास में 122। एज ऑफ लिविंग इंडेक्स में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? तो एज ऑफ लिविंग इंडेक्स में भारत का जो है बेंगलुरु शहर, जो 10 लाख की आबादी से ज़्यादा जनसंख्या में स्थित है, उसमें बेंगलुरु रहा। और जबकि 10 लाख से कम जनसंख्या वाला में कौन टॉप पर आया? तो शिमला। 10 लाख से ज़्यादा वाला में हो जाएगा बेंगलुरु, 10 लाख से कम वाला में कौन हो जाएगा? तो शिमला। शिमला जो है कहाँ की राजधानी है? तो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। हिमाचल प्रदेश की एक और राजधानी है, ग्रीष्मकालीन राजधानी, धर्मशाला में स्थित है, धर्मशाला। वहीं पर दलाई लामा रहते हैं, याद रखिएगा। आगे देखेंगे कि भारत के वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट है कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 के तहत कब तक सिंगल यूज प्लास्टिक का निर्माण, आयात, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा? तो 1 जुलाई 2022, 1 जुलाई 2022 तक। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर 2050 तक ऐसे ही अगर प्लास्टिक का यूज बढ़ते रहा तो समुद्र में मछलियों से ज़्यादा प्लास्टिक हो जाएगा, याद रखेंगे। प्लास्टिक की मोटाई को 50 माइक्रोन से 120 माइक्रोन किया जाएगा, कब तक? तो 31 दिसंबर 2020 को। यानी कि और मोटा हो जाएगा प्लास्टिक, तो उसको चुनने में, यानी कि इकट्ठा भी करने में, टैकल करने में आसानी होगा, उसको डिस्पोज करने में भी। विश्व उपभोक्ता दिवस 2021 की थीम क्या थी? तो टैकल प्लास्टिक पॉल्यूशन, जो कि 15 मार्च को मनाया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में लागू हुआ है, नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, याद रखेंगे। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन कब लॉन्च किया गया? 15 अगस्त 2021। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन कब लॉन्च किया गया? तो 15 अगस्त 2021, याद कर लेंगे, हाइड्रोजन मिशन, यानी कि 75वें स्वतंत्रता दिवस पर। नरेंद्र मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से देश को संबोधित करते हुए 100 लाख करोड़ की एक योजना का घोषणा किया है। उसका नाम क्या है? तो प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। क्या नाम दिया गया है? तो प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। आगे देखेंगे हर्षित राजा भारत के कौन से नंबर का शतरंज के ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो 69, याद रखेंगे, 69।
69। कार्लन्स अवार्ड हाल ही में कौन जीता था? तब कोनेरू हम्पी, याद रखेंगे, जो कि शतरंज से संबंधित है। नॉर्वे के खिलाड़ी थे मैग्नस कार्लसन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित किया और कितने वंदे भारत ट्रेन को आज़ादी की अमृत महोत्सव के उत्सव में 75 सप्ताह में देश को विभिन्न हिस्सों से जोड़ेगी। तो 75 वंदे भारत एक्सप्रेस, तो 75, जैसे कि 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023 तक मनाया जाएगा आज़ादी का अमृत महोत्सव। 75 सप्ताह में 75 वंदे भारत ट्रेन का घोषणा किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, इसको देश के कोने कोने से जोड़ा जाएगा, याद रखेंगे। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वाराणसी से दिल्ली चला था, दूसरा जो है कटरा से नई दिल्ली, याद रखेंगे। कटरा जो जम्मू कश्मीर में है, वहाँ से नई दिल्ली। भारत का भी रेलवे मंत्री कौन है दोस्तों? तो अश्विनी वैष्णव। कौन है? तो अश्विनी वैष्णव। रेलवे के अध्यक्ष और सीईओ कौन है अभी? तो सुनीत नयन। कौन है? तो सुनीत नयन, याद रखेंगे। अस्पताल के परिसर के अंदर एक फायर स्टेशन रखने वाला भारत का पहला अस्पताल कौन बन गया? तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, तो यानी कि एम्स नई दिल्ली। कौन? तो एम्स नई दिल्ली। एम्स की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण हाथ किसका था? तो भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थी राजकुमारी अमृता कौर, उन्हीं का स्थान था। भारत में सबसे पहले कोरोना वायरस का टीका जो है, कोरोना वायरस का जो है टीका मनीष कुमार को लगाया गया था, दिल्ली एम्स में ही लगाया गया, याद करेंगे। मनीष कुमार दिल्ली एम्स में एक अस्पताल में सफाई कर्मचारी थे। उत्तराखंड में महिला एवं बाल विकास की नई ब्राउन एम्बेसडर किसे नियुक्त किया था? वंदना कटारिया। अभी सब जितना हो रहा है उत्तराखंड में वंदना कटारिया को मिल रहा है। उत्तराखंड का सर्वोच्च पुरस्कार तिलू रौतेला, नाम है तिलू रौतेला, किसे दिया गया? तो वंदना कटारिया को। आगे देखेंगे ग्रीन एंड सस्टेनेबल स्वाधि जमा का अनावरण किस बैंक ने किया? HDFC बैंक। HDFC बैंक का मुख्यालय है मुंबई। इसका MD और CEO हैं शशिधर जगदीशन। टैगलाइन है हम आपकी दुनिया को समझते हैं, याद कर लेंगे। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ में लगाया है? तेलंगाना के रामगुंडम, याद रखेंगे। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ में लगाया गया है? तो तेलंगाना के रामगुंडम में, याद रखेंगे। राम याद रखेंगे, तेलंगाना के राम। इंटरनेशनल सोलर अलायंस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया था? अजय माथुर। किसे? यानी कि इंटरनेशनल सोलर, अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन। तो अजय माथुर मुख्यालय कहाँ इसका? तो गुरुग्राम में। देश के पहले कृषि आधारित ऊर्जा संयंत्र कहाँ शुरू किया गया था? जयपुर, राजस्थान में, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत। पूछ देगा कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना का संबंध किससे है? तो सोलर आधारित कृषि से, सोलर पंप से। किससे? तो सोलर पंप से, याद रखेंगे। भारत में 2022 तक कितने नवकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया था? 175 गीगावाट, जबकि 2030 तक 450 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है, याद रखेंगे। ये सब अब डाटा वाला क्वेश्चन पूछता है बहुत ज़्यादा एग्जाम में, इसलिए याद रखेंगे। चर्चा में रहा ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम का संबंध किससे है? तो दिव्यांग लोगों की टीम सियाचिन ग्लेशियर को फतह करने के लिए जाएगी, उसी से संबंधित है। दिव्यांग व्यक्ति को कहते हैं कि उनको सहायता की जरूरत है, सहायता कीजिए और आगे बढ़ने दीजिए अपने आप। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम को लॉन्च सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने किया। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? तो वीरेंद्र कुमार। विश्व के सबसे ऊंचा स्थल यानी कि युद्ध स्थल, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन है? तो सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर प्राप्त करने के लिए भारत के द्वारा मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था, मेघदूत ऑपरेशन। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि कौन थे? तो गुलाम एम इसाक जई। कहाँ पर बर्फ में जमा 28,000 साल पुराना शेर का शावक मिला? तो साइबेरिया। साइबेरिया कहाँ है? तो रूस में। रूस के एशियाई जो भाग है उसको साइबेरिया कहते हैं। साइबेरिया में ही एक सबसे ठंडा स्थान है बर्खोयांश, उसी को शीत ध्रुव या पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहते हैं। भारत के किन दो शहरों के बीच पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की गई थी? तो हिसार और चंडीगढ़। टैक्सी तो हिसार और चंडीगढ़। मासिक पत्रिका प्रबुद्ध भारत की 25वीं वर्षगांठ मनाई, 125वां होगा। भारत में जो है 125वीं वर्षगांठ मनाई, इसका संबंध किससे है? तो स्वामी विवेकानंद। इसने एक रॉकेट से किसने जो है, यहाँ हो जाएगा किसने एक रॉकेट से, किसने हो जाएगा यहाँ पर, किसने एक रॉकेट से 143 सैटेलाइट लॉन्च कर का एक रिकॉर्ड बनाया था? स्पेस एक्स। किस रॉकेट से लॉन्च किया था? तो रॉकेट का नाम था फाल्कन 9। स्पेस एक्स के मालिक कौन है? तो एलन मस्क, याद रखेंगे।
अमेरिका की कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। किस देश में अरब जगत का पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित किया? संयुक्त अरब अमीरात में, बारकाह में। याद रखेंगे, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। कौन सा देश ड्रोन के माध्यम से नियंत्रण करने वाला पहला देश बन गया? तो भारत। कौन सा देश जो है ड्रोन के माध्यम से नियंत्रण करने वाला पहला देश बन गया? तो भारत। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने वर्ष 2021 के अंत तक लकड़ी से बने दुनिया के पहले उपग्रह वुडसैट को लॉन्च करने का ऐलान किया है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी वुडसैट। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा वुडसैट जो है कौन देश ने बनाया वुडसैट? किस राज्य ने दुनिया का पहला आनुवांशिकी रूप से संशोधित रबर पौधा लगाया? तो लगाया असम, लेकिन इसका विकास कहाँ किया गया था? केरल के अंदर। ऐसे भी जानते हैं सबसे अधिक रबर का उत्पादन कहाँ होता था? केरल में। तो इसका विकास केरल में हुआ, जबकि लगाया गया कहाँ था? असम। असम का भी वित्त मंत्री कौन है? तो महिला है, याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? तो गुरुग्राम, हरियाणा। याद रखेंगे। कल का प्रश्न पूछे थे हम कि 17 अगस्त की वीडियो में कि अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? तो गुरुग्राम, हरियाणा। इसका जो है सही उत्तर देने वाले लोग हैं संजना कुमारी, मेडिटेशन एंड म्यूजिक, सोनी कुमारी, खुशबू कुमारी, रहीम, अमन कुमार, सुनीता देवी, विवेक कुमार, रोहित राज और कृष्णा कुमार। इन सभी को बहुत सारी ढेरों सारी शुभकामनाएं। और आज का प्रश्न रहेगा कि अफगानिस्तान में स्थित सलमा बांध का निर्माण अफगानिस्तान और किस देश की सहायता से किया गया था? तो इसका आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कमेंट करके जवाब दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के घंटी को भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको रेगुलर रूप से वीडियो मिलता रहे। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।